नमस्कार दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू झलक, अ सीरीज ऑफ वीकली करंट अफेयर्स बाय दिशा पब्लिकेशन। आई एम सारा त्यागी और इस वीडियो में हम एक झलक डालेंगे पिछले हफ्ते की महत्वपूर्ण खबरों पर जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हो, बीट यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएसई, एनडीएफ, कैट, दीज करंट अफेयर्स आर गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू। और अगर आपको ये करंट अफेयर्स इलैबोरेटेड फॉर्म में चाहिए देन यू कैन गो एंड चेक आउट आवर क्वार्टरली कंपाइलेशन मैगजीन। उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अलॉन्ग विद दैट इस वीडियो का जो पीडीएफ लिंक है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट से ऑफ द वीक, व्हिच इज पीपल इन न्यूज़। द फर्स्ट पर्सन हु इज इन न्यूज़ इज Ranil Wickremesinghe. Ranil Wickremesinghe, why he's in news? Because he has been sworn in as the 26th प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका। ठीक है, इन्होंने रिप्लेस किया है महिंद्रा राजपक्षा को। हमें पता है, हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि श्रीलंका में बहुत ज़्यादा क्राइसिस चल रहा है। देयर इज़ एन इकोनॉमिक इमरजेंसी ऑल्सो इम्प्लाइड देयर। Along with that, the country is facing widespread shortages of foods and fuel, as well as rising inflation and skyrocketing prices of essential commodities. Okay, वहाँ पे पावर कट्स हो रहे हैं, सिटीजन्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट जो वहाँ के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के जो घर हैं उनको भी, जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ थी उनको भी जला डाला था पब्लिक ने। सो नाउ रनिल विक्रमसिंघे, जो पहले भी रह चुके हैं श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर, इस बार दोबारा आ गए हैं इन पावर। ओके, अगले पर्सन की तरफ बढ़ते हैं, हु इज़ राजीव कुमार। वाई ही इज़ इन न्यूज़? बिकॉज ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ओके, इलेक्शन कमिश्नर थे ये पहले, अब इनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट पे प्रमोट कर दिया गया है और इन्होंने रिसेंटली अज्यूम करने वाले हैं ये चार्ज। अलॉन्ग विद दैट ये चेयरमैन भी रहे हैं पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड के, और जो कि इन्होंने अप्रैल 2020 में चेयरमैनशिप भी निभाई थी उस बोर्ड की। ओके, अगला पर्सन इन न्यूज़ देखते हैं, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जॉन ली का-चिउ इनका नाम है। ही हैज़ बीन इलेक्टेड एज द नेक्स्ट लीडर ऑफ हांगकांग। आप में से जो लोग इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स को पढ़ते रहते हैं, उनको पता होगा कि हांगकांग के जो रिलेशंस हैं वो चाइना के साथ अच्छे नहीं रहते हैं। सो नाउ ही हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ न्यू लीडर। कैरी लैम इनका नाम है। He is the first security official to hold the chief executive position of Hong Kong. ठीक है, पॉलिटिकल अनरेस्ट देखा गया है, रिसेंट डेलिबरेटिंग पैंडमिक कंट्रोल्स जो हो रहे हैं वहाँ पे वो देखे गए हैं वहाँ पे हांगकांग में, इसलिए अब ये आए हैं इन पावर। ओके, अगले पर्सन देखते हैं न्यूज़ में, यून सुक यीओल इनका नाम है। ही हैज़ बीन स्worn in as the new president of South Korea. न्यू प्रेसिडेंट बने हैं साउथ कोरिया के टू बैलेंस द टाइज बिटवीन चाइना। हम देखा है कि साउथ कोरिया के नॉर्थ कोरिया के साथ और चाइना के साथ ऑनगोइंग टेंशन्स चलते रहते हैं। सो अब जो उनका मेन एनिमी है वो तो नॉर्थ कोरिया ही है। अलॉन्ग विद दैट अब इनके आने से कोशिश कर रहे हैं साउथ कोरिया वाले कि वो इस चीज़ को स्ट्रैटेजिकली सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पर्सन की तरफ, बालकृष्ण विठलदास जोशी इनका नाम है। वाई ही इज़ इन न्यूज़? बिकॉज ही हैज़ बीन कन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस रॉयल गोल्ड मेडल 2022। ये अवार्ड जो है ये हाईएस्ट ऑनर है ऑफ वन कैन रिसीव इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर के फील्ड में दिया जाता है, तो इस तरीके से सवाल बन सकता है कि रॉयल गोल्ड अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है, तो दिया जाता है फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर। ओके, अलॉन्ग विद दैट इनको जो रिट्ज़कर प्राइज़ होता है, प्रिट्ज़कर प्राइज़, वो भी दिया गया है, प्रिट्ज़कर आर्किटेक्चर प्राइज़, जिसे नोबेल प्राइज़ भी बोलते हैं आर्किटेक्चर का, 2018 में उनको दिया गया था। इन्होंने अराउंड 100 प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, दैट इंक्लूड एजुकेशनल फैसिलिटीज़, कल्चरल बिल्डिंग्स, हाउसिंग डेवलपमेंट्स, इन सब प्रोजेक्ट्स पे इन्होंने काम किया। ही इज़ एन आर्किटेक्चर। ओके, ही इज़ एन आर्किटेक्ट। बढ़ते हैं अपने अगले पर्सन की तरफ, अविनाश सबले। ये स्पोर्ट्स कैटेगरी से हैं। अविनाश सबले 30 इयर्स के हैं और इन्होंने खुद का नहीं, बहादुर प्रसाद का रिकॉर्ड तोड़ा है 5000 मीटर्स में। ठीक है, एथलीट्स है ये, और इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड था 13 मिनट 65। ठीक है, ये इनका रिकॉर्ड था साउंड रनिंग ट्रैक मीट इन USA, वहाँ पे इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है। और माफ़ कीजिएगा, ये 27 इयर्स के हैं और इन्होंने 30 साल पहला रिकॉर्ड तोड़ा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। और इनकी एक स्टोरी भी है, ये एक्चुअली इन्होंने 7 साल पहले जो है एज अ हवलदार इन्होंने आर्मी ज्वाइन की थी इन सियाचिन। अलॉन्ग विद दैट इन्होंने काफ़ी वहाँ पे पोस्ट पे सर्व किया। उसके बाद ये स्मॉल कैंटोनमेंट में ट्रांसफ़र ले लिया था, जो कि एक पाकिस्तान बॉर्डर के पास एक छोटी सी विलेज थी राजस्थान में, जहाँ उसके बाद इन्होंने 12 किलोमीटर की रनिंग शुरू की धीरे धीरे थ्रू इंडियन आर्मी ओनली। इन्होंने क्रॉस कंट्री रेसेस की और फिर ये रिकॉर्ड बनाया। ठीक है,
अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ इम्पॉर्टेंट डे। नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब ऑब्जर्व होता है? 11 मई को। नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो है ये ऑनर करता है इंडिया के साइंटिस्ट को फॉर देयर अचीवमेंट्स, ठीक है, इन टेक्नोलॉजी और टेक्निकल एडवांसेस हो गए ये सब। और पहली बार जो मनाया गया था वो मई 11, 1998 को मनाया गया था। कब ये था? मई 11, 1998। ये कौन सी डेट है? ये वो डेट है जब न्यूक्लियर वेपन जो हैं वो पोखरान में टेस्ट किए गए थे, ठीक है। अगला डे देखते हैं, इंटरनेशनल नर्सेज डे ऑब्जर्व होता है 11 मई को। इसकी थीम इस बार रही है नर्सेज अ वॉइस टू लीड, इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड रिस्पेक्ट राइट्स टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। ये इनकी रही है। बर्थ एनिवर्सरी होती है फ्लोरेंस नाइटिंगेल की। ये इंग्लिश सोशल रिफॉर्मर थी वो, और जो है शी वॉज ऑल्सो नोन एज द लेडी विद द लैम्प। अगर आपने बचपन में किताबों में पढ़ा होगा इन सब चीज़ों को। शी वॉज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ द नर्सिंग एंड वॉज अ ब्रिटिश सोशल रिफॉर्मर, स्टैटिशियन भी थी एक। जो बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं वो इस साल नर्सेज वीक भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, बिकॉज पैंडमिक में हमने देखा है कि नर्सेज ने कितनी ज़्यादा मेहनत की है। सो मई 6 से लेकर मई 12 तक नर्सेज वीक भी ऑब्जर्व हो रहा है, ठीक है, जगह जगह पे ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो अगला डे देखते हैं, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे ऑब्जर्व होता है 14 मई को। इसकी थीम थी लाइट पॉल्यूशन, ठीक है। 2 बार होता है ये साल में ऑब्जर्व, एक होता है 14 मई को, एक होता है 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को और कौन सा डे होता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। ये डिफेंस से रिलेटेड है, ठीक है, इतना आपको हिंट दे देती हूँ। और आगे मैं बताऊँ ये सेलिब्रेट क्यों होता है। जो वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे है, दिस इज़ टू सेफ गार्ड माइग्रेटरी बर्ड्स, ब्रीडिंग, नॉन ब्रीडिंग एज वेल एज स्टॉप ओवर हैबिटेट्स वाइल प्रिजर्विंग अ हेल्दी बर्ड पॉपुलेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ओके। इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने में ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं बहुत काम करती हैं। अगला सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ द स्पोर्ट्स सेगमेंट। इंडिया हैज़ वन 14 मेडल्स इन आर्चरी एशिया कप 2022 का स्टेज 2। बेसिकली स्टेज 2 हुआ है, ये कहाँ पे हुई थी? इराक में हो रही थी ये आर्चरी एशिया कप, जिसमें कि 14 मेडल्स मिले हैं, 8 गोल्ड्स, 4 सिल्वर्स एंड 2 ब्रॉन्ज मिले हैं। ये आप पिक्चर में देख रहे हैं इस टीम को। जो इंडियन टीम ऑफ वुमेन आर्चर्स थी उसमें परनीत कौर, अदिति स्वामी, साक्षी चौधरी, दे हैव वन इंडियाज फर्स्ट गोल्ड मेडल ऑफ द कॉन्टिनेंटल मीट आफ्टर द डिफीटिंग कजाकिस्तान, ओके। अगली न्यूज़ देखते हैं फ्रॉम द स्पोर्ट्स सेक्शन, विच इज़ लायनल मेसी हैज़ टॉप द फोर्ब्स हाईएस्ट पेड एथलीट्स लिस्ट। लायनल मेसी जो है इन्होंने टॉप किया है जो फोर्ब्स हाईएस्ट पेड एथलीट्स है वर्ल्ड के, उसमें जो सेकंड पर्सन है वो है बास्केटबॉल प्लेयर लेब्रन जेम्स। इनकी जो वर्थ इनकम बोली जा रही है वो है $121.2 मिलियन, और जो लायनल मेसी की है वो है $130 मिलियन। उसके बाद थर्ड नंबर पे है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है, $115 मिलियन। अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ नेशनल न्यूज़। 845th एयर स्क्वाड्रन इक्विप्ड विद ध्रुव ALH Mk3 हेलीकॉप्टर्स आया है। ये इंडियन कोस्ट गार्ड जो है उसका एक नया स्क्वाड्रन आया है 845 स्क्वाड्रन, जिसमें कि जो कि ये सेकंड एयर स्क्वाड्रन भी है, और जिसमें इन्होंने इक्विप जो आपके ALH Mark 3 हेलीकॉप्टर्स हैं वो इक्विप्ड किए हैं, ठीक है, उसके वो इन्होंने अपनी यूनिट में शामिल किए हैं। और ऐसे 4 हेलीकॉप्टर्स हैं वो हैव बीन स्टेशंस एट कोची टू कवर द कर्नाटका, केरला एंड लक्षद्वीप कोस्ट। सो इंडियन कोस्ट गार्ड जो है वो आपको पता है वो कोस्ट पे काम करती है। सो इन कर्नाटका, केरला और लक्षद्वीप के कोस्ट को कवर अप करने के लिए 4 हेलीकॉप्टर्स इन्होंने इंडक्ट किए हैं अपने 845 स्क्वाड्रन में, ठीक है। और ये कहाँ पे है? निडम्बसरी इन कोची। अगली न्यूज़ देख लेते हैं, लोकपाल टू हैव परमानेंट ऑफिस एट वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दिल्ली, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग जो है कहाँ पे है? नरोजनी नगर में। आप अगर जो लोग दिल्ली में रहते हैं उन्हें पता होगा, एक नरोजनी नगर में एक पूरी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पूरा बनाया जा रहा है। वहाँ पे जो अभी भी स्टिल डेवलपमेंट का काम वहाँ पे चल रहा है। वहाँ पे लोकपाल ने अपना फर्स्ट 2 स्टोरीज़ का ऑफिस जो कि 59,504 स्क्वायर फीट में है वो परचेज़ किया है, और अब वहीं पे होगा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इन दिल्ली, इन नरोजनी नगर। इतना आपको याद रखना है फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, प्री एमिनेंट क्रॉसिंग इन अयोध्या टू बी नेम्ड आफ्टर लता मंगेशकर। सो लता मंगेशकर जी जिनका भी देहांत भी हो गया था, हमने कवर भी की थी वो न्यूज़, उनके नाम पे अयोध्या में एक सड़क रखी जाएगी, ठीक है, बिकॉज ये भारत रत्न भी रही हैं, वो लेजेंडरी वोकलिस्ट रही हैं।
सो चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जो हैं इन्होंने एक सिग्निफिकेंट क्रॉसिंग है इन द टेम्पल टाउन ऑफ अयोध्या, वहाँ पे प्रपोजल दिया है कि अगले 15 दिनों में एक रोड जो है उसे श्री लता मंगेशकर रोड के नाम दिया जाएगा। ठीक है, अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। मैस्कॉट, लोगो एंड जर्सी ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स इस बार कहाँ पे हो रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, इनफैक्ट ये कमेंट सेक्शन में क्या बताना, इसमें तो आप हम सभी को पता है कि हरियाणा में है इस बार, बिकॉज मैंने पहले भी डिस्कस किया है। ठीक है, और थोड़ा सा आप इन्फॉर्मेशन मुझे ना कमेंट सेक्शन में फॉर बेनिफिट ऑफ अदर व्यूअर्स ऑल्सो, जिनको खेलो इंडिया के बारे में पता है, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। ठीक है, फॉर अदर व्यूअर्स ऑल्सो। सो इसकी जो इस बार मैस्कॉट है, लोगो है, जर्सी है, वो रिलीज़ हुई है। जो इसके मैस्कॉट है उसका नाम अच्छे से याद रखना है गाइस, बिकॉज ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। धाकड़ नाम है इसका, और लोगो और ऑफिशियल जर्सी भी हुई है, और ये 4th खेलो इंडिया यूथ गेम्स है इस बार। हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, वो था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, सो प्लीज़ डोंट गेट योर सेल्फ कन्फ्यूज। ठीक है, पंचकुला में होंगे, हरियाणा में होस्ट कर रहा है हरियाणा इस बार इसको, जिसमें कि 8,500 एथलीट्स पार्टिसिपेट करेंगे। सो इतनी चीज़ें तो मैंने बता दी हैं, अगर कुछ रह गया तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना। अगली न्यूज़ देखते हैं। मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर हैज़ लॉन्च लाडली स्कीम 2.0। लाडली स्कीम 2.0 के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, बिकॉज ये अब दोबारा आई है। ठीक है, विच इज़ द सेकेंड इसका फेज़ आया है। जैसे स्वच्छ भारत का फेज़ 1 था, फिर 2.0 आया, इस तरीके से लाडली स्कीम जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की सेकेंड फेज़ में लॉन्च होगी ये। दिस इज़ टू इनकरेज गर्ल चिल्ड्रन टू परस्यू हायर एजुकेशन एंड मेक देम सेल्फ डिपेंडेंट। ठीक है, यूजुअली ये BPL जो लोग होते हैं उनके लिए होती है, हु हैव देयर सिंगल चाइल्ड एज डॉटर और 2 daughters। ओके, 2007 में ये पहली बार हुई थी इम्प्लीमेंट टू इनहांस द इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल स्टेटस ऑफ द गर्ल्स। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। इन दिल्ली इंडियाज़ फर्स्ट खादी सेंटर ऑफ एक्सेलेंस विल ओपन। इंडिया का जो पहला खादी सेंटर है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ MSME, सेंटर ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, इनोवेशन, डिज़ाइन ऑफ खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन। इसका गोल है कि अलग अलग कंट्री में इंस्टीट्यूशंस बनाएं। सो इसमें से एक गोल ये भी है कि प्रमोट करे खादी को। ठीक है, वर्ल्ड वाइड क्लासिक और वैल्यू ड्रिवन ब्रांड है ये खादी एक, इसको प्रमोट करना भी ज़रूरी है, इसलिए खादी सेंटर फॉर एक्सीलेंस भी बनाया जाएगा दिल्ली में। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव, 5000 ईयर ओल्ड ज्वेलरी फैक्ट्री रूटेड आउट इन हरियाणा's इंडस वैली साइट राखीगिरी के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। ये पूछा जा सकता है कि क्या फाइंड आउट हुआ है, तो वो है ज्वेलरी फैक्ट्री एक फाइंड आउट हुई है वहाँ पे, 5000 साल पहली पुरानी ज्वेलरी फैक्ट्री। ठीक है, ASI जो है वहाँ पे सर्वे कर रही थी, काम मतलब वहाँ पे चलता ही रहता है, और रिसेंटली ऐसा हुआ है, लास्ट 32 ईयर से काम चल रहा है, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स होती हैं। तो इस बार जो है राखीगढ़ी, जो कि हिसार डिस्ट्रिक्ट में है हरियाणा के, इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक पार्ट है ये, इसमें मिला है 5000 ईयर ओल्ड ज्वेलरी मेकिंग फैक्ट्री, जहाँ पे ज्वेलरीज बनाई जाती थी। अलॉन्ग विद दैट इनको कुछ ज्वेलरीज भी मिली है, जैसे कॉपर एंड गोल्ड ज्वेलरीज मिली है थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले की जो हैं, और द डिस्कवरी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ सम ड्वेलिंग्स, द किचन कॉम्प्लेक्स मिला है। ये सब मेजर कमर्शियल सेंटर बताता है इसको। ठीक है, कि ये ऐसा हो सकता है कि ये जो राखीगढ़ी थी ये मेजर कमर्शियल सेंटर, जैसे कुछ मार्केट प्लेस हुआ करती थी उस टाइम की। ठीक है, ग्रेवयार्ड्स हैव बीन डिस्कवर्ड ऑल्सो एट द साइट ऑफ सिनौली इन उत्तर प्रदेश। तो ये सब तो हमने पढ़ाई है हिस्ट्री में। ठीक है, अलॉन्ग विद दैट। सो अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। मुंबई गेट्स इट्स फर्स्ट EV चार्जिंग स्टेशन पावर्ड बाय बायोगैस। जो मुंबई है उसमें इंडिया का फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन आया है, जो कि पावर्ड है बायोगैस से पावर्ड हो गई इसमें। ठीक है, बायोगैस से के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर होगा ये, और इसमें जनरेट हो पाएगी 220 यूनिट्स की इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम फूड वेस्ट कलेक्टेड फ्रॉम द नियर बाय एरिया। सो इट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव फॉर एनवायरनमेंट ऑल्सो। जो होटल्स हैं, ऑफिसेज हैं, उनसे जो बचा हुआ खाना है वो इकट्ठा करके, काउ डंग इकट्ठा करके बायोगैस प्लांट एक लगाया गया है। उस बायोगैस से एनर्जी निकलेगी और वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के चार्जिंग स्टेशंस में काम आएगी। ठीक है, और इसके साथ साथ पावर और भी तरीके से यूज़ हो सकती है, जैसे कि स्ट्रीट लाइट्स में। तो इतना आपको याद रखना है। ओके, अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। रेल टेल
has introduced PM Vani based access to its Wi-Fi at 100 railway stations. Extremely important again. अब आप जब ट्रेन्स में जाते हो, ट्रेन्स में सफ़र करते हो तो वहाँ पे नेट की प्रॉब्लम होती है, वाईफाई नहीं चलता है, तो अब ऐसा किया गया है सरकार ने दैट रेलटेल एक माइक्रो रत्ना PSU है जिसने वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेरेंस जिसका नाम है PM वानी स्कीम। ठीक है, PM वानी स्कीम के नाम से क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। सो किससे रिलेटेड है ये? वाईफाई एक्सेस से रिलेटेड है और ये पब्लिक वाईफाई सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे 100 ट्रेन स्टेशंस पे इन 22 स्टेट्स। ठीक है, अभी तक कर चुका है इनफैक्ट 100 स्टेशंस पे ये। और इसके साथ साथ अब आगे जो है ये 6102 रेलवे स्टेशंस पे ऑल ओवर द इंडिया अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे जून 2022 तक। सो इतना आपको याद रखना है। इंटरनेशनल सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। साउथ कोरिया हैज़ बिकम फर्स्ट एशियन कंट्री टू जॉइन नाटो साइबर डिफेंस ग्रुप। सो पहली एशिया की कंट्री बन चुकी है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा ही जाएगा एग्जाम में, कहीं से आप इसको स्किप नहीं कर सकते हो। सो साउथ कोरिया इट हैज़ बिकम फर्स्ट एशियन कंट्री टू जॉइन नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, इससे क्या होगा? क्योंकि साउथ कोरिया के जो रिलेशंस हैं नॉर्थ कोरिया के साथ या चाइना के साथ वो अच्छे नहीं रहते हैं, इसलिए अब ये पहली कंट्री बन चुकी है। सो इससे इसको साइबर टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, विच इज चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक क्या है? इसने रिप्लेस कर दिया है रशिया को ऑन द UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल। हमने देखा था रिसेंटली रशिया को रिमूव कर दिया गया था फ्रॉम द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल से सस्पेंड कर दिया गया था बिकॉज उसने अटैक्स किए हैं यूक्रेन के ऊपर, उसके चलते। इसलिए अब जो है चेक रिपब्लिक को उसकी जगह रिप्लेस कर दिया गया है। तो यहाँ पे वोटिंग हुई थी, 193 मेंबर्स हैं UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल के, जिसमें कि 180 मेंबर्स ने कास्ट किए थे अपने बैलेट वोट्स। ठीक है, और इसमें 157 जो वोट्स थे वो चेक रिपब्लिक की तरफ थी, 23 एब्सेंट थे लोग मेंबर कंट्रीज़। ओके, सो अब जो नया मेंबर बन चुका है ये टू रिप्लेस रशिया, वो बना है चेक रिपब्लिक। इतना आपको याद रखना है UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। वियतनाम ओपन्स वर्ल्ड लॉन्गेस्ट ग्लास बॉटम्ड ब्रिज। वियतनाम में पहला दुनिया का सबसे लंबा ग्लास बॉटम्ड ब्रिज आया है जो कि एक टेम्पर ग्लास से बना है। इसकी जो चढ़ाई वो है, लेंथ है वो है 632 मीटर्स विच इज़ 2700 फीट लॉन्ग, और ये जो है 150 मीटर की हाइट पे विच इज़ 492 फीट की हाइट पे है जंगलों के बीच। और ग्लास बॉटम जो है ये एकदम लश ग्रीन जंगल है, उसके ऊपर बनाया गया है फ्रॉम टेम्पर्ड ग्लास। ठीक है, और इसका नाम है द बैच लॉन्ग पेडिस्टल ब्रिज मीन्स वाइट ड्रैगन। ठीक है, और कहाँ पे है? गोंडोंग में है, सॉरी गुंडोंग की जो ग्रुंडोंग ब्रिज जो था चाइना में, उसको इसने सरपास कर दिया है। ठीक है, सबसे पहला जो आपने अगर वीडियोस भी देखी होंगी यूट्यूब पे, कभी कभी उस ब्रिज की आती हैं टेम्पर ग्लास वाले, सो उसको सरपास करते हुए अब जो है वियतनाम में बन गया है ये। तो ऑप्शन में चाइना भी आ सकता है, लेकिन यू हैव टू टिक द करेक्ट आंसर विच इज़ वियतनाम, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्लास बॉटम ब्रिज। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट्स $800,000 टू प्रमोट द हिंदी लैंग्वेज एट UN। ठीक है, सो इंडिया ने डोनेट किए हैं, कंट्रीब्यूट किए हैं अपनी हिंदी लैंग्वेज को पब्लिक आउटरीच तक पहुंचाने के लिए, हिंदी को और बढ़ावा देने के लिए $800,000 जो हैं वो डोनेट किए हैं, वो कंट्रीब्यूट किए हैं टुवर्ड्स यूनाइटेड नेशंस। इतना आपको याद रखना है। और इस प्रोजेक्ट का नाम है हिंदी एट UN प्रोजेक्ट। ओके, मीता खोसाली हैं डेप्यूटी डायरेक्टर, उनको ये चेक दिया गया था और वही इसको प्रमोट करेंगे वहाँ पे। ठीक है, सो दैट वाज इट फॉर द वीक। इस बार थोड़ी छोटी वीडियो ही है बिकॉज मैंने पिछले बार काफ़ी लंबी कर दी थी, सो इसलिए मैंने सोचा इस बार थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं। सो आई होप यू आर एंजॉइंग दिस सीरीज एंड इफ़ यू आर प्लीज़ डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स and family members, spread the knowledge. Thank you and have a good week ahead.